मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है, उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है, ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैंने सोचा वो चला गया, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया, आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, आई थॉट यू वुड नॉट टॉक टू मी। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके, लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ताकि, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है, उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। ही हैज रीड दिस पोएम टाइम एंड अगेन। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। वहाँ जाकर तो देखा। कहा कर तो देखा। खेल कर तो देखा। बोल कर तो देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो देखा, यानी हर सेंटेंस में तो देखा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शो मी टू। शो मी टू मीन तो देखा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाकर तो देखा। वहाँ जाकर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि वहाँ जाकर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाकर मुझे दिखाओ।
वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, यानी वहाँ जाकर मुझे दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है रोज़मर्रा के बोलचाल में। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा, गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल, काम को शो करता है, जाहिर करता है। दियर मीन वहाँ, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, शो मी टू मीन तो देखा, गो दियर वहाँ जाकर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ये जो बहुत यूजफुल है, फ़ायदेमंद है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा, शो मी टू गो दियर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। का कर तो देखा, का कर तो देखा, यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि का कर तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो खाओ। शो मी टू इट, शो मी टू इट, का कर तो देखा मीन शो मी टू इट, का कर तो देखा, शो मी टू इट, शो मी टू मीन तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा, इट मीन ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। शो मी टू इट मीन खा कर तो देखा, खा कर तो देखा, शो मी टू इट, शो मी टू मीन खा कर, और इट ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो रिपीट किया करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा, यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो खेलो, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी मीन तो देखा, प्ले मीन खेल कर, शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा, यानी अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। बिल्कुल हम सामने वाले को जब कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। शो मी टू प्ले मीन अगर तुम में हिम्मत है तो खेल कर देखा, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए और इन्फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी आपके लिए। सो खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा, प्ले ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर
तो देखा, शो मी टू प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो बोलो, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल रिपीट किया करें आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट किया करें। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बोल कर या बोलना। शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। बोल कर तो देखा के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में शो मी टू, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल हम फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक मीन बोल कर, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक। आप भी ऐसे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से। जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके देखा, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और शो मी टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है विच मीन तो देखा, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। उसे बुला कर तो देखा, उसे बुला कर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बुलाओ, उसे बुला कर तो देखा। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure.